हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्वेता पांडे और आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए काव्यगत ढंग से लिखी गई कहानियों की समीक्षाएं। इस किताब के लेखक हैं नीरज कुमार मिश्रा जी और किताब का टाइटल है तुम बिन। दोस्तों, नीरज कुमार मिश्रा जी ने वैसे तो कई तरह की किताबें लिखी, लेकिन उनकी यह किताब उनकी बाकी किताबों से अलग है। इसका कुछ विशेष कारण भी रहा है, क्योंकि यह किताब उनके किसी खास के लिए लिखी गई थी। कहने के लिए तो उम्र के साथ साथ बाकी कुछ पीछे छूटते जाता है, लेकिन यादों की गलियारों में कोई एक कोना ऐसा रह गया था जिसे वो भूल ना पाए, और ना ही उस शख्स को। और उन्हीं की याद में लिखी गई ये सारी कहानियाँ जो काव्यगत ढंग से लिखी गई हैं, बेहतरीन लिखी गई हैं। दोस्तों, अगर आप यह किताब पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि इस किताब में आपको प्यार मिलेगा, जो हम सारे लोग कभी न कभी महसूस करते हैं। विश्वास है, भरोसा है, रूठना है, मनाना है, श्रृंगार है, और साथ ही साथ है इस किताब में अथाह इंतजार अपने प्रेमी के लिए। दोस्तों, इस किताब में उन्होंने अपने वे सारे अनुभव हम संग साझा करने की कोशिश की है, जो एक उम्र के पड़ाव में हम सभी महसूस करते हैं। इस किताब में दी गई जितनी भी कहानियाँ हैं, उनका अगर मैं शीर्षक पढ़ूँ तो शीर्षक भर से ही आप उन कहानियों को पढ़ने के लिए उत्साहित हो जाएंगे, जिनमें है ओ साथी रे तेरे बिना, तेरा इंतज़ार, मेरी साहिबा, अप्रैल फूल, तन्हा जीवन, सुनो न मेरी रजनीगंधा। और साथ ही साथ अगर इन कहानियों की कुछ लाइनें मैं पढ़ूं तो आप सुनिएगा कि सुनो न मेरी रजनीगंधा, पता भी है तुम्हें तुम्हारा न होना कितना खलता है, लगता है कोई मुंह चिढ़ा रहा हो, अधूरेपन का एक एहसास दिला रहा हो, एक बेकली, एक अंतरहीन सूनापन जो अपने खालीपन से भरा हुआ। दोस्तों, इसी सर्ग में एक और लाइन है अप्रैल फूल की, जिसमें उनकी प्रेमिका ने उन्हें अप्रैल फूल बनाया शादी के लिए, और वे भागे दौड़े चले आते हैं उनकी प्रेमिका के पिताजी से उनका हाथ मांगने के लिए। और यह कहानी बहुत ही अच्छी है। इस किताब में आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, इस किताब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दी है। आप जाइए, खरीदिए और इस किताब को पढ़िए। और आपने क्या महसूस किया इस किताब को पढ़कर, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव साझा कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।